हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय लीला में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 की पहली प्रश्नावली 1.1 प्रारंभ करने वाले हैं, जिसे आप लोग बड़ी ध्यान से देखेंगे और इसका जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जो बेसिक रूल्स होते हैं, वे हम आपको पिछली कक्षा में बता चुके हैं। अगर यदि आपने वो बढ़िया करके पढ़े होंगे तो आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसका फर्स्ट पार्ट है 140। सबसे पहले हम संख्या को 2 से विभाजित करके देखते हैं। यदि वो 2 से विभाजित हो रही है तो करेंगे, यदि 2 से विभाजित नहीं हो रही है तो 3 से विभाजित करके देखेंगे, यदि 3 से नहीं हो रही है तो 5 से विभाजित करके देखेंगे। जो जो संख्या मैंने आपको नोट करवाई हैं केवल उन्हीं से विभाजित करके देखेंगे, अगर किसी से नहीं। अगर होती है तो ठीक है, वरना नेक्स्ट संख्या से करते हैं। तो इसका अंतिम अंक हमारा 0 है। और मैंने आपको बताया था, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 2 के पहाड़े में आता है तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। तो ये संख्या हमारी 2 से विभाज्य है। 2 सत्ते 14, 0 को भाग दिया तो 0, 2 3 6, 2 पंजे 10। अब ये संख्या 2 से तो विभाजित होगी नहीं। जब 2 से विभाजित नहीं होगी तो हम 3 से विभाजित करेंगे। और 3 का क्या रूल होता है, यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या 3 से विभाजित होती है, अदरवाइज नहीं होती है। तो 5 + 3 8 हो गया। 8 में हमारा 3 से भाग नहीं जाएगा तो हम अगली संख्या क्या होती है, अभाज्य 5 होती है। 5 से भाग करके देखेंगे। और 5 की पहचान क्या होती है कि यदि संख्या का अंतिम अंक या तो 5 है या 0 है तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। यहाँ पे हमें 5 दिख रहा है, यानी संख्या 5 से विभाज्य होगी। 5 सत्ते 35। अब ये संख्या 5 से तो विभाज्य नहीं होगी। अब ये 7 है तो 7 खुद अभाज्य संख्या आ गई तो वो खुद से विभाजित होगी। तो इसको इस तरीके से यहाँ पे लिख देंगे, 2 × 2 × 5 × 7। इसको पावर के रूप में भी नोट कर सकते हैं। 2 हमारा 2 बार है तो 2 की पावर 2 × 5 × 7। दैट्स इज आवर आंसर। नेक्स्ट 156। 2 से भाग दिया क्योंकि अंतिम अंक 2 के पहाड़े में आ रहा है 6, इसीलिए 2 से विभाजित करेंगे। 2 सत्ते 14 है, 1 बचा, 2 अट्ठे 16। फिर से अंतिम अंक हमारा 2 के पहाड़े में आ रहा है तो इसीलिए फिर से 2 से विभाजित करेंगे। 2 3 6, 2 9 18। अब 2 से तो विभाजित नहीं होगी क्योंकि लास्ट में 9 है, तो इसके अंकों का जोड़ करके देखेंगे। 9 + 3 12 होता है। 12 में हमारा 3 से भाग चला जाएगा, यानी ये संख्या हमारी 3 से विभाजित हो जाएगी। 3 एकम 3, 3 3 9। अब 13 खुद एक अभाज्य संख्या आ गई। तो जब खुद एक अभाज्य संख्या आ गई तो अभाज्य संख्या खुद से विभाजित होती हैं। 13 एकम 13। तो हम लिख सकते हैं 156 बराबर 2 × 2 × 3 × 13। या इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 की घात 2 × 3 × 13। अगर हम आपसे कहें यहाँ 5 की घात कितनी है तो बच्चे 5 की घात 1 है, घात 1 लिखी नहीं जाती है। यहाँ पे भी 7 की घात 1 है, 1 लिखी नहीं जाती है। नेक्स्ट देखते हैं खंड नंबर 3, 3825। अब आप सोचेंगे इसका अंतिम अंक 5 है तो ये संख्या 5 से विभाजित होगी। बिल्कुल होगी, लेकिन उससे पहले हम चेक स्टार्टिंग जो है 2 से करते हैं। तो ये संख्या 2 से विभाजित तो होगी नहीं क्योंकि लास्ट में 5 है, 2 के पहाड़े में नहीं आता है। 3 से चेक करेंगे। 3 के लिए सारे अंकों का जोड़ करके देखेंगे। 5 2 7, 7 8 15, 15 3 18। 18 में 3 से भाग जा रहा है, यानी ये संख्या हमारी 3 से विभाजित होगी। तो बच्चे हम 3 से भाग दे देंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ पे 2 बचा। 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। अब क्या अभी भी इसके अंकों का जोड़ 3 से विभाज्य है। 7 5 12, 12 और 2 14 है, 14 1 15 अभी भी विभाज्य है। तो अभी भी फिर से 3 से भाग दे देंगे। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। फिर से चेक करेंगे 3 से। 5 2 7 4 11। अब 11 आया इनका जोड़, यानी कि ये संख्या हमारी 3 से विभाजित नहीं होगी। जब 3 से नहीं होगी तो अगली अभाज्य संख्या हमारी होती है 5।
5 की पहचान होती है अंतिम अंक या तो 0 हो या 5 हो तो संख्या 5 से विभाज्य हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो हम यहाँ से इसे 5 से विभाज्य कर सकते हैं। 5 अट्ठे 40, बचेंगे 2, बचम 25। फिर से अंतिम अंक 5 आ गया, यानी संख्या पुनः हमारी 5 से विभाज्य होगी। तो 5 एकम 5, 3 बचा, 5 सत्ते 35। अब 17 खुद एक अभाज्य संख्या आ गई, तो अभाज्य संख्या आ गई तो अभाज्य संख्या खुद से ही विभाजित होती है। 17 एकम 17, हम इसको लिख सकते हैं 3825 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17, या हम इसे लिख सकते हैं पावर के रूप में 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 17। ये हमारा आंसर हो गया। आप इसको नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम अगले खंड का सलूशन करते हैं। चौथा 5000। इसका अंतिम अंक 5 है, तो ये संख्या 5 से विभाजित होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले हम 2 से चेक करेंगे, फिर 3 से चेक करेंगे। तो 2 से तो विभाजित होगी नहीं, क्योंकि अंतिम अंक 2 के पहाड़े में नहीं आता है, और इसके अंकों का जोड़ भी 10 आ रहा है, यानी कि 10 3 से विभाजित नहीं होगा। तो हम 5 से ही करेंगे, क्योंकि अंतिम अंक इसका 5 है। 5 एकम 5, 0 को भाग दिया 0, 0 को भाग दिया 0, 5 एकम 5 बचे। अब हमारी यहाँ पर जो 1001 जो है वो 7 से विभाजित होगी या नहीं होगी, ये चेक करके देख लेते हैं। तो 7 एकम 7, यहाँ पे 3 बचा, 7 चौक 28, यहाँ पे 3 बचा, 7 से विभाजित नहीं होगी। 1001 हमें पता लग गया कि ये संख्या भी हमारी एक क्या है, अभाज्य संख्या है, इसलिए खुद से विभाजित होगी। तो 1001 से ही विभाजित होगी। 1001 एकम 1001, तो 5005 ये जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो आए हैं 5 गुणा 1001, ये हमारा आंसर है। 5वां खंड है 7429। ये संख्या थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी सी डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि इसका अंतिम अंक हमारा 9 है, जो कि 2 के पहाड़े में नहीं आता है, इसलिए ये संख्या 2 से तो विभाज्य होगी नहीं। 9 2 11 4 15, और 15 और 7 22, ये संख्या हमारी 3 से विभाज्य नहीं है। अंतिम अंक हमारा ना तो 0 है ना 5 है, इसलिए ये संख्या 5 से विभाज्य नहीं है। 7 से अगर चेक करेंगे, 7 का जो रूल हमने बताया था वो इसमें अप्लाई करेंगे तो 7 से विभाज्य नहीं होगी। फिर 11 से चेक करते हैं। 11 से चेक करने का नियम था कि इस तरीके से सम स्थानों के अंकों का योग विषम स्थानों के अंकों के योग के बराबर आना चाहिए, या उनका जो अंतर है वो 11 से विभाज्य होना चाहिए, तो संख्या हमारी 11 से विभाज्य होती है, अदरवाइज नहीं होती है। 9 4 13, और 7 और 2 9, 13 और 9 जो है बराबर नहीं आए हैं, इनका जोड़ आया 9 4 13, और 7 और 2 9 बराबर नहीं है। अगर इनका अंतर निकालेंगे तो वो भी हमारा 11 से विभाज्य नहीं होगा, यानी ये संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। अगली अभाज्य संख्या होती है हमारी 13, 13 से भी विभाज्य नहीं होगी, आप करके देखेंगे। तो इसके बाद अगली अभाज्य संख्या आती है बच्चे हमारी 17। 17 से अगर इसे विभाजित करके देखेंगे बच्चे, तो 17 का ऐसा पहाड़ा पड़ेंगे 74 से ज़्यादा नहीं हो। 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 चौका 68, और 17 पंजे 85 ज़्यादा हो जाएगा, 17 चौके 68, और बचेंगे कितने यहाँ पे 6 बचे, 62 हो गया। अब 17 का ऐसा पहाड़ा पड़ेंगे 62 से ज़्यादा नहीं हो। 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 3 51, और बचा कितना यहाँ पे 11 बचा, 11 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 119। 17 का ऐसा पहाड़ा पड़ेंगे 119 से ज़्यादा नहीं हो। 17 7 119, तो इस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं, 437 आ जाएगा। 17 से अब ये संख्या आपकी डिवाइड नहीं होगी। अगर आप देते भी हैं तो 17 दूनी 34, 34 और 9 बचा 97 हो गया। 97 में 17 से भाग नहीं जाएगा, तो इसके बाद अगली अभाज्य संख्या होती है हमारी 19। 19 से भाग करके देखेंगे, तो 19 से भाग देंगे तो 19 दूनी 38, और बचे हमारे 5, 57 हो गया। 19 3 57, अब 23 जो है खुद हमारी एक अभाज्य संख्या आ गई। तो अभाज्य संख्या आ गई तो ये स्वयं से डिवाइड होगी, यानी 23 एकम 23। तो हमारे 7429 के जो अभाज्य गुणनखंड आ गए बच्चे, वो आ गए 17 गुणा 19 गुणा 23। हेलो 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 17 गुणा 19 गुणा 23, ये हमारा आंसर हो गया।
बच्चे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप वीडियो पॉज करके इसे लिख सकते हैं।